वायरल विहार बोर्ड यूट्यूब चैनल से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है, यानी क्लास 10 का, यानी कि क्लास 10 का हिंदी, और उसमें भी गद्यखंड होता है और काव्यखंड होता है। तो काव्यखंड से पहला चैप्टर जो है हम आपको आपके काव्य संग्रह हैं उनका जो है अर्थ हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये दो भागों में बांटा गया है। एक जो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसमें जो भी लाइन है उस सारे लाइन को हम आपको समझाने वाले हैं, तो कृपया करके आप लास्ट तक बने रहेंगे। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका मतलब यही हुआ कि राम नाम के बिना व्यर्थ है जो इस जग में जन्मा है, यानी जिनके मुख पर भगवान राम का नाम नहीं है उसका यह जन्म जो है व्यर्थ है। आगे देखिए, अर्थ भी लिखा हुआ है। संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना संसार में जन्मना व्यर्थ है, मतलब कि जन्म लेना व्यर्थ है। आगे देखिए, बिखू खावे बिखू बोले बिनु नवे न फलु मति भ्रमना, मतलब ये कहा गया कि जिसके मुख पर राम का नाम नहीं है वो बीख यानी बीख बोले तो बीस ही खाते हैं और बीस ही बोलते हैं, यानी कि उनकी वाणी जो होता है वो बीस के समान होता है। बिनु नवे न फलु, मतलब कि राम नाम के बिना जो है निसफल है और उनकी मति जो है वो भ्रमित रहती है, ये कहा गया है। देखिए इसका अर्थ क्या है, देख लीजिए। बिना राम के नाम के हम केवल विष खाते हैं और हमारी वाणी भी विष के समान हो जाती है। राम नाम के बिना जीवन निसफल है, इसके बिना मति भ्रमित रहती है। आगे बढ़ते, आगे देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। पुस्तक पाठ व्याकरण बखान संध्या कर्म तिकाल करे। पहले इस लाइन का मतलब समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि पुस्तक पढ़िए या व्याकरण का बखान कीजिए, या फिर संध्या बोले तो सांझ समय में, यानी संध्या के समय में, या तो 3 बार संध्या के समय 3 बार आप उपासना करिए, या कुछ भी करिए, 3 बार जो है उपासना करिए। आगे देखिए, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझी मरे। मतलब ये कहा गया कि चाहे आप पाठ कर लीजिए या व्याकरण का बखान कर लीजिए या तीनों समय जो है संध्या काल में उपासना कर लीजिए, लेकिन बिना गुरु शब्द के मुक्ति कहाँ प्राणी, बिना शब्द के गुरु शब्द के मुक्ति कहाँ मिल सकती है प्राणी। राम नाम बिनु अरुझी मरे, मतलब राम नाम के बिना जो है सब लोग उलझ के मरता है। तो ये कहा गया है, इसका अर्थ है। अब देखिए आपको अर्थ समझाते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि पुस्तक पढ़ने, व्याकरण का बखान करने और तीनों समय संध्या कालीन उपासना करें, लेकिन बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं मिल सकती। प्राणी राम नाम के बिना इस मोह माया में उलझ के मरता है। आगे देखिए, आगे जो है अगला 2 लाइन आपको समझा रहे हैं। दंड कमंडल सिखाए सूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे। इसका मतलब समझ लीजिए। कहा जा रहा है चाहे तो आप दंड कमंडल ले लीजिए, या फिर आप सीखा बोले तो आप जटा बढ़ा लीजिए, या फिर आप जो है धोती या गेरुआ वस्त्र पहन लीजिए, या फिर आप तीर्थ का गमन कीजिए, यानी तीर्थ भी भ्रमण करिए, लेकिन राम नाम बिनु सती न आवे, जपी हरि हरि नाम सु परी पराई। कहा जा रहा है राम नाम के बिना शांति कहाँ आ सकती है, नहीं, राम नाम के बिना शांति नहीं आ सकती है। हरि का नाम लेकर भव सागर परी पराई, मतलब कि पार हो जाना, यानी हरि का नाम लेकर के ही जो है भव सागर को पार हो सकता है। तो इस तरह से ये इसका अर्थ हुआ। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है वो भी बताते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि डंडा कमंडल, सीखा, जनेऊ और गेरुआ वस्त्र ये सब बाहरी दिखावा है। मनुष्य तीर्थ यात्रा करता है, लेकिन राम के नाम के बिना शांति नहीं आ सकती। हरि का नाम लेकर ही मनुष्य भव सागर से पार हो सकता है, अर्थात माया मोह से छुटकारा पा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तनी नगन भया। आगे सुन लीजिए। जेते जिया जंत जल थल महियल जत्र कत्र तू शरब जिया, गुरु प्रसादी राखिले जन को हरि रस नानक झोली पिया। देखिए कहा जा रहा है चाहे तो आप जटा बढ़ा लीजिए, जटा मुकुट जैसा बढ़ा लीजिए, या फिर तन पर भस्म लगा लीजिए, या फिर आप कपड़ा को छोड़कर आप नग्न हो जाइए। ये सब जो है बेकार है, ये सब जो है बेकार है जब तक कि आपके मुख पर राम का नाम है, राम का नाम नहीं है। आगे देखिए, जेते जिया जंत जल थल महियल जत्र कत्र तू शरब जिया। इसका मतलब क्या है ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए कहा जा रहा है इस संसार में जितने भी जल थल या आकाश के जीव हैं सब पर उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा से जीवित हैं। जत्र कत्र तू शरब जिया, उन्हीं के चलते सब जीवित हैं। आगे देखिए, गुरु प्रसादी राखी ले जन को हरिरस नामक झोली पिया। मतलब कि कहा जा रहा है कि गुरु की कृपा
अर्थात यानी गुरु की कृपा बिना अर्थात हरि रस को घोल के पी लिया, मतलब कि गुरु की कृपा से हरि रस को क्या कर लिया, तो पी लिया। अर्थ क्या है वो देख लीजिए। गुरु नानक कहते हैं कि मनुष्य जटा धारण करता है और अपने तन पर भस्म लगाता है, वो कपड़ों को छोड़कर नग्न हो जाता है, लेकिन बिना राम के नाम के वो इस मोह से बाहर नहीं निकल सकता। हे मनुष्य, इस संसार में जितने भी जल थल अथवा आकाश के जीव हैं, सब उन्हीं की कृपा से जीवित हैं। मैंने गुरु की कृपा अर्थात हरि रस को घोल के पी लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये पहला जो है आपका पाठ समाप्त होता है। दूसरा पाठ है, इसमें क्या कहा गया है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसमें जो है मेनली रूप से ये कहा गया है कि वही मनुष्य जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, यानी ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, जिसके अंदर जो नर दुख में दुखी न माने। चलिए अब इसका अर्थ हम आपको इसका भी अर्थ बताते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। कहा जा रहा है जो नर जो है दुख में दुख नहीं माने, सुख या फिर स्नेह या फिर भय नहीं हो उसके पास, नहीं सुख से कोई मतलब हो, नहीं स्नेह से कोई मतलब हो और नहीं भय से कोई मतलब हो। उतना ही नहीं, कंचन बोले तो सोना को भी वो माटी जाने, सोना को भी वो क्या जाने, माटी जाने। तो वैसे ही मनुष्य जो होंगे उन्हें मोक्ष मिल सकता है। चलिए इसका अर्थ क्या है ये समझ लीजिए। संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसके पास सुख स्नेह और भय नहीं हो और जो सोने को माटी के जैसा समझता हो, तो उसी को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ही निंदा नाही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे न्यारो नाही मान अपमाना। देखिए हो सकता है थोड़ा बहुत इरर हो, वो बात अलग है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं समझाने का। ऐसे हमारे अनुसार से इरर का कम ही चांस है, हो सकता है टाइपिंग में कुछ इरर हो जाए तो बात अलग है, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा कहा जा रहा है, ही निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे न्यारो नहीं मान अपमाना। कहा जा रहा है जिस व्यक्ति के पास निंदा या फिर स्तुति से कोई प्रभाव न हो, या फिर जिसके पास लोभ नहीं हो, मोह नहीं हो या अभिमान नहीं हो, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, या फिर जिसके पास हर्ष नहीं हो यानी कि खुशी नहीं हो, या जिसके पास शोक नहीं है, या फिर जो है नहीं मान अपमान है, तो ये सबसे जो दूर है वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। देखिए आगे क्या कहते हैं, अर्थ में क्या है। संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं होता, जो लोभ मोह और अभिमान से परे है, जो हर्ष और विषाद बोले तो शोक है ना, से प्रभावित नहीं होता और मान अपमान जिसके लिए एक समान हो, तो वैसे ही व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है, ब्रह्म का वास हो सकता है। आगे देखिए अगला 2 लाइन, आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाही तेहि घट ब्रह्म निवासा। कहा जा रहा है जिसके पास कोई आशाएं नहीं है, कोई मनसा नहीं है, या फिर जिसके पास कह सकते हैं कि जगते रहे निराशा, यानी कि वो जो है नहीं निराश रहते हैं, या फिर जिनके पास काम बोले तो पुरुष को स्त्री के प्रति लगाव, ये काम वासना वाला काम बताया जा रहा है, और नहीं क्रोध हो, उनको गुस्सा नहीं आता हो, जेहि परसे नाही तेहि घट ब्रह्म निवासा। तो उसी तरह के जो लोग होंगे जिनके पास क्रोध भी नहीं छू पाता होगा, जिनके पास क्रोध भी नहीं रहता होगा, ऐसे ही मनुष्य के हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तिन्ह यह जुगति पिचानी, नानक लियो भयो गोविंद सो जियो पानी संग पानी। देखिए क्या कहा जा रहा है, हम समझाने का प्रयास करते हैं। गुरु कृपा जेहि नर पे, मतलब जिस नर पे गुरु की कृपा है, किन्हीं तिन्ह यह जुगति पिचानी, मतलब कि जिन नर पे गुरु की कृपा है वही नर जो है अपनी पहचान बना सकता है। नानक लीन भयो गोविंद सो जियो पानी संग पानी। कहा जा रहा है नानक जो है कहते हैं कि वे गोविंद में इस प्रकार लीन हो गए हैं कि जैसे पानी में पानी मिल जाता है, यानी कि जिस तरह से पानी जो है समुद्र में मिल करके समुद्रमय हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पे। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, इसका अर्थ क्या है समझिए। संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है वही इस युक्ति को पहचान सकता है। नानक कहते हैं कि वे गोविंद में इस प्रकार लीन हो गए हैं जैसे पानी में पानी मिल जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है आपको इंपॉर्टेंट था और समाप्त हुआ। वीडियो जो है अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर हमारे साथ जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।